परमिट 6 माह का है, 1 साल का है, कब उसकी अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी चाहिए। जर्मनी एम्बेसी की तरफ से दोस्तों एक ईमेल आई है, ये ऊपर स्क्रीन में आपको नजर आ रही होगी, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग, दी वर्क परमिट इज एक्सपायर, थैंक यू। ठीक है, इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ऐसा क्यों हुआ। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फेक पर एक तो जिनके वर्क परमिट आए हुए हैं उनको इस चीज से वो मुतमिन हो जाएंगे कि वर्क परमिट को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, और सेकेंडली के एक्सपायरी इसकी जो है वो क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रोमानिया वर्क परमिट की एक्सपायरी, और सेकेंडली फेक वर्क परमिट। फेक वर्क परमिट आना ना पहले कभी बंद हुए थे ना अब बंद हुए हैं, हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं और के लिए चेक कैसे कर सकते हैं। उसके बाद भी एजेंटों तक जब वीडियो पहुंचे तो उसके मुताबिक वर्क परमिट बनाना शुरू कर देते हैं। ज्यादा तफसील और बरीक बरीक चीजें जो अब मैं शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ मोटी मोटी चीजें आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जो चीजें हम बताएं वो एजेंट लोग कॉपी करते हैं, उस तरह के वर्क परमिट बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज जो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा एजेंट उसकी कॉपी नहीं कर सकते, वो आपका 110% पता चल जाएगा रियल वर्क परमिट है फेक है वो, चाहे वो जितनी मर्जी होशियारी कर लें। इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उसके अलावा दोस्तों जो वर्क परमिट की एक्सपायरी है उसकी आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करेंगे। वर्क परमिट 6 माह का है, 1 साल का है, कब उसकी अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी चाहिए। जर्मनी एम्बेसी की तरफ से दोस्तों एक ईमेल आई है, ये ऊपर स्क्रीन में आपको नजर आ रही होगी, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग, दी वर्क परमिट इज एक्सपायर, थैंक यू। ठीक है, इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ऐसा क्यों हुआ। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फेक पर एक तो जिनके वर्क परमिट आए हुए हैं उनको इस चीज से वो मुतमिन हो जाएंगे कि वर्क परमिट को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, और सेकेंडली के एक्सपायरी इसकी जो है वो क्या है। ठीक है, तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर दे, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सब भाइयों को बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें, और ग्रुप का लिंक्स और दूसरे जो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मेरे वो चैनल्स हैं या मेरे पेज हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, उनको लाइक एंड फॉलो भी कर दें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ के वर्क परमिट की एक्सपायरी डेट क्या है। ठीक है, क्या 1 साल है, क्या 6 माह है, कब इसकी अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी चाहिए। और जो ईमेल मैंने दिखाई मैं अगेन दिखा देता हूं आपको, गुड मॉर्निंग, दी वर्क परमिट इज एक्सपायर, थैंक यू। ये क्यों हुआ है, ऐसा क्या सीन हुआ है, क्या ये 6 माह में एक्सपायर कर देते हैं या 1 साल में एक्सपायर हो जाता है। दोस्तों पहले सीन इस तरह था कि वर्क परमिट 6 माह का के बाद एक्सपायर हो जाता था, चाहे आपको अपॉइंटमेंट भी मिली हो। लेकिन उसके बाद जब थोड़ी सी अपडेट्स आई तो उन्होंने ग्रीन वर्क परमिट देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों उसमें ये होना शुरू हो गया। हालांकि पाकिस्तान में जब स्टाफ चेंज हुआ तो उन्होंने ये इस तरह करना शुरू कर दिया था कि अपॉइंटमेंट आपको 7 माह बाद की मिली है, 6 माह बाद की मिली है, वर्क परमिट आने के बाद तो आपका इंटरव्यू हो जाता है। बल्कि इवन 8-8, 9-9 माह बाद भी लड़कों के इंटरव्यू और उनको उनके वीजाज लगे हैं। लेकिन अब ये ईमेल क्यों आई है, ऐसा एम्बेसी ने क्यों कहा है दोस्तों, उसकी रीजन ये है कि जब आपका वर्क परमिट आता है तो 6 माह के अंदर अंदर आप लोगों ने अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी होती है। अगर 6 माह के अंदर आप अपनी अपॉइंटमेंट नहीं अप्लाई करेंगे तो फिर आपका वर्क परमिट एक्सपायर कंसीडर होगा 6 माह के अंदर ही। 6 माह के अंदर अंदर अगर आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं, वो चाहे आपको 7 माह बाद की मिलती है, 8 माह बाद की मिलती है, मतलब आपका वर्क परमिट आया हुआ है, ठीक है, और आपने उस पर अपॉइंटमेंट ली है, वो आपको 7 माह बाद की मिली है, तो 2-3 माह मतलब अगर 2 माह बाद भी अप्लाई करते हैं, 3 माह बाद भी अप्लाई करते हैं, मतलब 6 माह के अंदर अंदर दोस्तों आपने फाइनली अप्लाई करनी होती है। तो अगर आप जब की भी अपॉइंटमेंट मिलती है आपका उसके ऊपर इंटरव्यू हो जाता है। लेकिन अगर आप 6 माह बाद अप्लाई करेंगे तो फिर एम्बेसी इसी तरह कहेगी कि आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है, आपको नए वर्क परमिट की जरूरत है, उसके ऊपर आप अप्लाई करके तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये चीज अपने जहन में रख लें। मैं हमेशा यही कहता हूं कि जैसे ही आप लोगों के वर्क परमिट आए कोशिश करें फिल एंड 4 अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि एक तो अपॉइंटमेंट लेट की मिलती है, आपका जो जितना टाइम बचेगा उसमें आपका ही फायदा है। और सेकेंडली दोस्तों अगर 6 माह के अंदर अंदर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका वो वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा। वर्क परमिट क्या, जो आपने एडवांस दिया होगा, जो भी आपके मामला किए हुए होंगे, वो सारी चीजें आपकी जाया जाएंगी, प्लस आप लोगों का टाइम भी जाया होगा। ठीक है, तो
तो ये तो चीज 110% क्लैरिफाई हो गई है। एम्बेसी की तरफ से इसकी प्रॉपर ईमेल आ चुकी है कि 6 माह के अंदर आपने अपॉइंटमेंट लेनी, चाहे वो आप कहीं से हो, पाकिस्तान से हो, आप ओमान से हो, आप कतर से हो, आप दुबई से हो, आप सऊदी अरब से हो, आप मलेशिया से अप्लाई करें, आप तुर्की से अप्लाई करें, क्योंकि कुवैत से करें, क्योंकि इन सब कंट्रीज का मेरा एक्सपीरियंस है। इन कंट्रीज से लोगों की फाइल्स बनाई, इनकी अपॉइंटमेंट्स ली, इनकी जो इंश्योरेंस हुई थी, सारा वो प्रोपरेशन में प्रॉपर मैंने चीजें की। तो इस वजह से आप लोगों को कह रहा हूं कि ये रूल्स हर जगह पे लागू होता है कि 6 माह के अंदर अंदर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अगर आप 6 माह के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं लेते तो आपका वर्क परमिट इसी तरह एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कब 6 माह के अंदर अंदर आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, उसके बाद दोस्तों जब भी आपको इंटरव्यू की डेट मिलती है आपका उसके ऊपर इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, एक चीज ये चीज क्लियर होगी। अब नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि फेक वर्क परमिट, अगर जो क्योंकि इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, वर्क परमिट को चेक कैसे कर सकते हैं। अब एजेंटों तक वो वीडियो पहुंची, उसमें मैंने बताया था कि CNP नंबर को ऑनलाइन आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। अब एजेंट ड्रामेबाजी ये करते हैं, मुझे आज ही दोस्त ने वर्क परमिट सेंड किया, उसमें CNP नंबर ठीक था, कंपनी का नंबर ठीक था, टैक्स कोड ठीक था, रजिस्ट्रेशन ठीक थी। आप कंपनी के टैक्स कोड से वर्क परमिट वेरीफाई कर सकते हैं कि वर्क परमिट रियल लगेगा। आप CNP नंबर से चेक कर सकते हैं, CNP नंबर रियल लगेगा। अब 2 नंबरी कहां की हुई थी उसने? ठीक है, सवाल तो ये पैदा होता है, फिर इसका हल क्या है? देखिए, मैंने बताया कि CNP नंबर से पता चलता है, उन्होंने CNP नंबर सही लिखना शुरू कर दिया। मतलब एक सही वर्क परमिट लिया, ठीक है, किसी का उठाया, उसमें जस्ट नाम और डेट और पासपोर्ट नंबर को चेंज किया और कहा जी ये लें, ये आपका वर्क परमिट है। ठीक है, अब इस तरह एजेंट फेक वर्क परमिट बनाना शुरू कर दें एडिटिंग करके। ठीक है, तो आम बंदे बेचारे को पता नहीं चलता, वो ऐसी एडिटिंग करते हैं कि सेम एट इज सेम होता है, बंदे को पता ही नहीं चलता। मेरा तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, मैं वर्क परमिट देखती मुझे पता चल जाता है कि भाई ये वर्क परमिट रियल है फेक है। लेकिन इस सब के अलावा जिसका भी वर्क परमिट आ जाता है, चाहे मैं भी कहता हूं कि आपका वर्क परमिट भाई 110% रियल है, फिर भी आप लोग भाई इसकी कंप्लीट वेरिफिकेशन करें। वो किस तरह कंप्लीट वेरिफिकेशन होगी? वो इस तरह दोस्तों होगी कि आप उसको लेकर रोमानिया एम्बेसी चले जाएं। मैंने तकरीबन 1 साल पहले भी ये आप लोगों को बताया था जब व्हाइट वर्क परमिट आते थे कि भाई इसकी फाइनली जो चेकिंग होती है वो आप रोमानिया एम्बेसी से ही करवा सकते हैं। ठीक है, तब तो CNP का नंबर भी नहीं था। मैंने कहा वर्क परमिट लें, उसकी एक फोटोकॉपी लें या साथ में अपने पासपोर्ट की कॉपी लें या पासपोर्ट ले लें, आप सीधा रोमानिया एम्बेसी इस्लामाबाद चले जाएं। वहां पे जो लड़का गेट पे होगा उसको कहें भाई मैंने अपना वर्क परमिट वेरीफाई करवाना है, ये मेरा परमिट है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, तो काइंडली आप वेरीफाई करवा दें। वो आपका डॉक्यूमेंट्स लेके अंदर चला जाएगा, अंदर से जाके वो चेक करवा के लेके आएगा। अगर तो वर्क परमिट रियल हो तो वो ऊपर वो ओके लिख देते हैं, अगर फेक हो तो वो लिख देते हैं फेक वर्क परमिट है। फिर जिस एजेंट ने आपको वो वर्क परमिट दिया हो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट FIA में केस भी दायर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप उनको ईमेल के थ्रू भी दोस्तों एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप खुद बाय चले जाएं, वो आपके लिए बेस्ट है, आपको वो सारी चीजें प्रॉपर चेक करके बता देंगे। अब देखें, मैंने तो वीडियो बनाई लोगों की हेल्प के लिए कि भाई आप ऑनलाइन CNP नंबर को वेरीफाई कर ले, आपको पता चल जाएगा वर्क परमिट रियल है कि फेक है। अब एजेंटों ने 2 नंबर ये शुरू की कि आप उन्होंने वो CNP नंबर रियल लगा के तो उनके ऊपर जो डेटे हैं वो और पासपोर्ट नंबर और नाम शाम तब्दील करना शुरू कर दिया। पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि कंपनी के आप डाटा चेक कर सकते हैं, कंपनी रियल है फेक है, फिर उन्होंने कंपनी का नाम ठीक है, बाकी सारा कुछ एडिट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह दोस्तों जो लोग हैं एजेंट हैं वो 2 नंबरी करने से बाज नहीं आते, उनका यही हल है फाइनली कि इसके जब हम वैसे लिख दे कि ये रियल है या फेक है तो एक वो मोहर लग जाती है। फिर एजेंट जो मर्जी आपको हिले बहाने करे, आपने एजेंट को नहीं बताना, आपने अपने वर्क परमिट को लेना है, उसकी फोटोकॉपी लेनी है, कोशिश करें। अच्छा, बहुत ज्यादा लोग मुझे वर्क परमिट सेंड करते हैं, उसके ऊपर कंपनी की डिटेल्स हाइड की होती है, आपकी कुछ डिटेल्स है वो हाइड की होती है। भाई इस तरह वर्क परमिट चेक नहीं हो सकता। आपको जब भी अपने एजेंट से डील करें, उससे वर्क परमिट जब वो आपको दे के आपका वर्क परमिट आ गया, उसको बोले भाई मुझे क्रिस्टल एंड क्लियर वर्क परमिट चाहिए जिसके ऊपर किसी किस्म का तुमने मार्किंग ना की हो। ठीक है, मेरा वर्क परमिट है, मैंने पैसे पे किए हुए हैं, तो आप मुझे वो चीज दें और उसके बाद फिर उसको 110% जो वेरीफाई करवा लें, आप मुझे सेंड कर दें, मैं आपको चेक करके बता दूंगा। लेकिन सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप रोमानिया एम्बेसी चले जाएं। ठीक है, इस तरह आप इन एजेंटों के चुंगलों से बच सकते हैं। हमारा तो कोशिश होती है कि लोगों की जितनी हो सके हम हेल्प कर दें, लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आते, तो इसका फिर फाइनली हल यही है कि आप वहां से इसको 110% वेरीफाई करवा लें। होप सो दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।